Give any two instances of Pakistan's potential for success। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल फॉर सक्सेस मतलब इसका क्या है, यानी किसी भी कंट्री के पास सक्सीड करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको वो एक्सप्लॉइट करके अपने प्रोग्रेस के पाथ के ऊपर या प्रॉस्पेरिटी के पाथ के ऊपर वो जा सकता है। तो अगर हम पाकिस्तान को एज अ कंट्री देखें तो पाकिस्तान के पास आप कह सकें मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप लेके चल सकते हैं प्रोग्रेस के पाथ के ऊपर, जिसके थ्रू जी नंबर फर्स्ट जो हमारा है, जिसमें पहला प्रॉस्पेक्ट अगर आप देखें कि 2018 के अंदर यूनाइटेड नेशन की ऑस्पिशियस के अंडर एक नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई। तो उस रिपोर्ट के अंदर ये फैक्ट दिया गया कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी 64% ऐसी है जो कि बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करती है। तो एक यंग पॉपुलेशन का जो बल्ज है वो आपके लिए एक बड़ा सोर्स प्रूव हो सकता है कि आप अपने उस बल्ज पॉपुलेशन को, उस यूथ को यूटिलाइज करें कि वो आपकी कंट्री को अपना प्रॉस्पेरिटी के पाथ की तरफ लेकर चली जाए। फिर उसके बाद दूसरा, यानी उसको वो उस पॉपुलेशन को वो यूटिलाइज करे किस चीज़ के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू, उनको इंगेज करे, उनको एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करे और इसके ज़रिए से वो पॉपुलेशन आपके लिए एक बड़ा सोर्स प्रूव कर सकती है कि वो आपके कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए। फिर दूसरी चीज़ है जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप मैप के ऊपर जाएँ तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है पाकिस्तान के लिए, अगर इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। अगर आप देखें कि दुनिया के अंदर जितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह अफ़गान वार हुई तो रशिया को तोड़ने के लिए अमेरिका ने फ़ौरन पाकिस्तान का रुख किया। इसी तरह वार एंड टेरर स्टार्ट हुई तो अफ़गानिस्तान को वहाँ पे जो बड़े बड़े टेररिस्ट थे उनको चेज़ आउट करने के लिए अमेरिका ने फिर किसका सहारा लिया? पाकिस्तान का सहारा लिया। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो एक बड़ी वैल्यूएबल एसेट है। अब चाइना जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सबसे मेन चंक है, उसका जो बड़ा प्रोजेक्ट है CPEC, वो भी पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर पोर्ट के साथ उसको लिंक करता चला जा रहा है। तो ये अगर इसको हम यूटिलाइज़ करें अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए तो ये एक बड़ा वैल्यूएबल एसेट हमारे लिए प्रूव हो सकती है। फिर उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज़, यानी जो सीनिक ब्यूटी है पाकिस्तान की, वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर आप दुनिया की 14 बड़ी पीक्स को देखें तो उनके अंदर से जो 5 पीक्स है दे आर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर है, यानी स्विट्ज़रलैंड वो जो एक छोटा सा कंट्री है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास एरिया ऐसा है जिसको हम डेवलप करें तो वो दुनिया भर से जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान का रुख करेंगे और उसके ज़रिए से हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसके अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ जो हम ज़र मुबादला उससे कमा सकते हैं। इसको आप अपनी एक्सपोर्ट का नाम दे रहे हैं, यानी ये भी एक किस्म की एक्सपोर्ट है कि आप अपनी टूरिज़म को इतना बेहतरीन डेवलप करें कि आपके कंट्री के अंदर दूसरे ममालिक से सयाह जो हैं वो आएँ। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लीड कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स को वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत सा पोटेंशियल मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव लें, लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी उसके अंदर लेकर आएँ कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग के लिए बहुत थोड़ी अमाउंट रह जाती है। अगर आप पाकिस्तान का जो बजट है तो उसको एनालाइज करें तो उसका जो 72% है वो सिर्फ 3 चीज़ें, आपका पेंशन, डिफेंस और इसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो आपका एक, यानी मेजर चंक आपका सिर्फ 3 चीज़ें लेकर चली जाती हैं। तो आप इस बजट के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का उसको लेकर आएंगे तो उससे फिर आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड ग्रोथ के अंदर आपका कंट्री चला जाएगा या जा सकता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी सारी पोर्ट्स हैं उनको आप डेवलप करके जो इंटरनेशनल ट्रेड का एक रूट है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह CPEC के थ्रू ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रही है तो इस तरह और भी डिफरेंट पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। फिर मिनरल रिच, पाकिस्तान की जो कंट्री है वो एक मिनरल रिच कंट्री है। ख़ास तौर पे बलोचिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे बहुत सी ऐसी प्रेशियस आपके पास मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिनको आप जिस तरह रिकोडिक के अंदर काफ़ी सारे गोल्ड के और इस तरह के ज़खायर मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स करें, इनको आप इस्तेमाल करें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। और फिर इस तरह से ब्रेन जो है, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई ब्रेन ड्रेन का जो अमल है उसको रोके। पाकिस्तान के जो वो माइंड्स, वो जीनियस पीपल जो कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाके उनको सर्व कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान का कंट्री जो है उनको यूटिलाइज़ करे ताकि अपने मुल्क के अंदर वो जो अपने आइडियाज़ हैं उनको शेयर करें, जिसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट जो है वो